हेलो एवरीवन। हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हम चाहे E1 की बात करें, E1 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 E2 या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2, दोनों में ही आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कि जो एल्काइल हैलाइड से आपका हेलोजन जो है कितनी ईजिली रिमूव होता है। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर जैसे RCH2 X आपका हेलोजन ग्रुप है, जैसे आपका Cl, F, Br और I और CH2। तो X जो है आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, यहाँ पर आपका डेल्टा नेगेटिव या यहाँ पर आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अब जितनी आसानी से CH2 और X बॉन्ड टूटेगा उतनी ही आपका रेट से आपका एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी होगी। तो हम पहले इसकी रिएक्टिविटी को बॉन्ड एनर्जी के थ्रू समझते हैं। जैसे आपका टाइप ऑफ बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी। तो इसमें जैसे टाइप ऑफ बॉन्ड में पहला जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो आपका CX, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है आपका 467 किलो जूल पर मोल होती है। दूसरा जो बॉन्ड है आपका CCl, इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे कम है, 346 किलो जूल पर मोल। CBr की आपका 290 किलो जूल पर मोल। और CI इसका सबसे कम होता है 228 किलो जूल पर मोल। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आपका CF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है और CI बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। बॉन्ड एनर्जी मीन्स होता है आपका एनर्जी रिक्वायर्ड to break the bond is known as bond energy। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी हमको चाहिए होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि CI बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, वो होगा आपका CI, उसके बाद CBr, उसके बाद CCl और सबसे आखिरी में आपका CF। मीन्स जो CI बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लग रही है तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? इसकी कारण ये है कि आपका I जो है इसका साइज जो है लार्ज होता है और F ये आपका स्मॉल साइज का होता है और इसमें ओवरलैपिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। इसलिए आपका इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और हम ये देख लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। मीन्स
जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी रिएक्टिविटी उसकी कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने से रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है आपका एल्काइल हैलाइड का, जिसमें आपका CF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो इसमें आपका रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो CF की है वो सबसे कम होगी, और CI बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है तो इसमें रेट ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है जिसमें CI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर CBr, फिर CCl, फिर CF। ये लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से आपका CI सबसे आसानी से उसमें लिव करेगा और CF को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगेगी। तो ये है आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड। थैंक यू।